सलाम फ्रेंड्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना न्यू क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी 634 nm। वेपर प्रेशर वाटर का 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर 634 nm है। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 40593 जूल पर मोल। ठीक है, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होगा टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन के फॉर्मूला है। हम डालते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर जो दिया था वो क्लेसियस क्लेपेरॉन ने दिया था, और उनका जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्लेसियस क्लेपेरॉन। ठीक है, दिस इज क्लेपेरॉन। ठीक है, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं क्या है। log P2 over P1 is equals to delta VAP vapor, delta H vaporization, and 2.303 R 1 T1 minus 1 by T2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। और अब उसमें क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया है 95 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है एक टेम्परेचर, और एक दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। T1 95 प्लस 273 आ जाएगा 368 केल्विन। एंड T2 देख लेते हैं, 100 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 373 केल्विन। ओके, तो ये दोनों इसके टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन था वो कितना दिया था? 40593। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। और जो वेपर प्रेशर है वो एक दिया हुआ है, T1 का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 634 nm। ठीक है, सो T1 यानी P1 हो जाएगा। तो लॉग, और अगर हम P2 वाले को हम x मान लेते हैं। ओके, तो log P2 को हमने x मान लिया, P1 का हो जाएगा 634 nm। और ये हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 40593 और 2.303 इंटू आर आपको सबको पता ही है 8.314 इज द वैल्यू। और T1 कितना है? 368, क्योंकि ये केल्विन में कन्वर्ट किया था, -1 बाय, और ये हो जाएगा T2 कितना था? 373 केल्विन था। ओके, इतना तो हमने कर लिया है। अब इसके आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सेम लिख लेते हैं, पहले हम इधर का सॉल्व करेंगे। log x ओवर 634 इज इक्वल्स टू 40593 अपॉन 2.303 इंटू 8.314। और इसको हम करते हैं, हम इस तरीके से क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी तो हम क्या डाल देते हैं? 368 और 373 इंटू 373। ओके, अब क्या होगा? ये यहाँ पर बन जाएगा 360, यहाँ पे बन जाएगा 373 बन जाएगा, और यहाँ पर हमने जब किया तो यहाँ पर जाएगा 368। ठीक है, ये तो सबको पता ही है ये किस तरीके से होता है। फिर हम देख लेते हैं आगे। log x ओवर 634 इज इक्वल्स टू, और ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 40593 और 2.303 इंटू 8.314। और यहीं पे हम आगे कर लेते हैं, जब 373 से 368 को माइनस किया तो आ जाएगा 5 और इंटू 368 इंटू 373। ठीक है, हमने जब इस पूरे की वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 0.077। ओके, दिस इज द आफ्टर सॉल्विंग दिस। हमें क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? log x ओवर, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं log x ओवर 634 0.077। log को इधर ले जाते हैं क्योंकि हमें पहले log हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा x ओवर 634 इज इक्वल्स टू, देखिए log इधर आ जाएगा तो क्या होता है? एंटी लॉग में बन जाता है। ठीक है, और हम एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं? 10 की पावर में जो दिया हुआ है उसको रख देते हैं।
ठीक है, इस तरीके से ये एंटीलॉग सॉल्व होता है। और जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.19। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिंपल x निकाल लेते हैं, इसको 634 को इधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1.19 इंटू 634, और जो x की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 757 nm। प्रेशर था तो nm यहाँ पर लग जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग। और ये किससे सॉल्व हुआ है, क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से ये जो है सॉल्व हुआ है। सो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है सो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको उसकी एक वीडियो बना कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।